मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, साबिक सदूर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। मखसूस नशिस्तों का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों जमातों ने मुत्तफ़िका राय दी कि तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को पीटीआई से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया, जबकि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि बिना बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। नून लीग कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले। दोनों जमातों के दरमियान पीटीआई से मुताल्लिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तिफाक। वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दो टोक पैगाम बोली। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन रीराइट किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो न जाने किसकी नज़र लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको ज़मीर नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। अवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचानें। मुल्क को कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनो अन अमल किया जाएगा। अदालती फैसले में रुकावट पर फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक एक सियासी पार्टी की तरफ से तनकीद की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदादें मंजूर। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने वाज़ेह किया है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद वफाकी काबीना पीटीआई पर पाबंदी का बयानी बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करने के खिलाफ करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। करारदादें सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खील को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। दोनों रिटायर्ड जजेस को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासब से, जबकि जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खील का नाम 6-3 के तनासब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मजहर आलम मियां खील के नाम की मशरूत मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को खुतूत लिख दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को ख़त भेजा। शिबली फराज ने कहा, तजवीज़ उसी दिन आई जब हमारे हक में फैसला आया। तासुर नहीं जाना चाहिए, एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस हो रही है। एडहॉक जजेस की तकर्री आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मुतालबा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत से अफगानिस्तान से हमले रोकने का मुतालबा। बनु छावनी हमले में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, हाफिज गुल बहादुर और क़रादन टीटीपी पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच की ओमान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक के मिलकर काम करने पर जोर। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की गई।
तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात के बाद बाज़ाब्ता मुआहदा हो गया। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में IT सिस्टम में खराबी, काम रुक गया। बैंक्स, एयरपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स में काम बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान में भी IT सर्विसेज मुतासिर, इंटरनेट जुज़वी तौर पर मुअत्तल। भारत के भी कई एयरपोर्ट पर काम रुक गया। मुसाफिरों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पासेस जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें मनसूख। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो गया। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है IT सर्विस साइबर हमले के बायस मुतासिर नहीं हुई। थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसला पेश आया। तोशाखाना रेफरेंस टू नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी टीम की मुल्ज़िमान से अडाला जेल में तकरीबन 45 मिनट तक पूछताछ। बानी और बुशरा बीबी से तोहफा मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतालिक मज़ीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्ज़िमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची समेत सिंध में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सरजानी में तेज़ आंधी। शहर फैसल PECHS में भी बारिश। गर्मी और हफ्स में कमी। हैदराबाद, जामशोरू, मठियारी, मातरी समेत कई शहरों में बारान रहमत। मीरपुर खास और मज़ाफ़ात में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कोटरी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें योम तासीस की यादगारी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीनी अवाम, सिविल और अस्करी क़यादत और तमाम अफसरान को मुबारकबाद दी। चीन की तरक्की में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम क़ुव्वत बनने में पीपल लिबरेशन आर्मी के किरदार की तारीफ की। CPEC और दिफाई ताउन पर चीन के साथ मिलकर काम करके पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म पर भी जोर दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस से झड़पों में हलाकतों की तादाद 105 तक जा पहुंची। मुजाहिरों के पेश नज़र मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने ज़िला नरसंगदी में जेल को नज़र-ए-आतिश कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक दर्जनों कैदी जेल से फरार हो गए। तादाद वाज़ेह नहीं है।